हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों के लिए एसएससी में आई हुई एक और प्रश्न लाए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें देखना ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे, या आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे वीडियो जरूर मिलते रहेंगे एसएससी से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या एमटीएस हो, सीपी हो, किसी भी एग्ज़ाम, या कोई आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। मैथ से रिलेटेड आपको हर वीडियो मिलते रहेंगे। और चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उस टाइप के इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा किस टाइप से हम सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता नहीं चलता है कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए, आपसे बोला गया है कि ए कॉमा बी और सी तीनों 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी 5:7:9 के रेशियो में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए बी सी राशियों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए आपके पास ए बी सी क्या है। देखिए, आपको आराम से सॉल्व करना है, आपको मेन समझना है किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी, आपके पास बोला गया ए बी सी क्रमशः कितना रेशियो 5:7:9 इस अनुपात में ये विभाजित करते हैं। तो आपको सिंपल इस तरीके से भी लिख लेना है। सी आपको क्या लिखना है 5:7:9 कितना है 9। अब आपको आगे पढ़ना है, क्रमशः 10,500 रुपये की राशि को आपस में बांट लेते हैं। तो देखिए, अब आपको पहले पता करना है ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इन तीनों राशियों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए, 9 9 7 16 5 21, तो कितना हुआ 21। तो अब क्या निकालेंगे, ए बी सी, यानी तीनों का पहले हिस्सा निकालेंगे। देखिए, पहले हम निकालेंगे ए का हिस्सा, किसका, ए का हिस्सा, यानी ए को कितना हिस्सा मिला। तो ए का हिस्सा कैसे निकालते हैं। देखिए, टोटल कितना है 21, ए का है कितना 5, इंटू राशि कितनी है आपके पास 10,500, तो यहाँ लिखेंगे 10,500 सिंपल। अब इसको काटना है, आप काटिए। देखिए, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9, 3 5 15 यानी 3500। इसके बाद 7 से 7 पना 35 यानी 500। इसके बाद इधर गुणा कीजिए तो 5 × 25 यानी ए का हिस्सा कितना आया 2500 रुपये। कितना आया 2500 रुपये। अब सिंपल आपको किसका निकालना है, बी का हिस्सा। किसका, बी का हिस्सा। देखिए, बी का हिस्सा किस प्रकार से निकालेंगे, इसी प्रकार से। क्या लिखेंगे, टोटल कितना अमाउंट है, देखिए टोटल जोड़ने के बाद कितना है 21, तो 21। अब बी का है कितना 7, तो हम लिखेंगे 7। टोटल अमाउंट कितना है 10,500, तो यहाँ लिखेंगे 10,500। इसको काटते हैं 7, इसको काटते हैं 3 तिरका 9, 3 5 15 3500, 7 पना 35 यानी 500। और इसमें इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 पना 3500, कितना हो जाएगा 3500 रुपये। ये आपके पास आया बी का हिस्सा, ये आपके पास आया ए का हिस्सा। अब आपको किसका हिस्सा निकालना है, सी का, और निकाल लीजिए। तो देखिए, सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 21, अब सी का है कितना 9, इंटू राशि आपके पास कितनी है 10,500। सबसे पहले आपको पता करना है कि ए बी सी को मिले कितने कितने। तो देखिए, यहाँ 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9, 3 5 15 यानी 3500। फिर इसको काटा तो ऊपर आ गए 500, 500 से गुणा किया तो कितना आ गया 4500। कितने रुपए आए 45। अब आपको पता चल गया कि ए को कितने रुपए मिले 2500, बी को कितने मिले 3500, सी को कितने मिले 4500। 10,500 को उन्होंने 3 भागों में बांटा। किसमें, देखिए 25, 35, 4500, इतने भागों में बांटा। अब इसके बाद आगे पढ़िए, प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 500 रुपये और इनको मिले, तो 500 इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए, और मेरा का है, देखिए ए के हमारे पास कितने हैं 2500 रुपये, कितने 2500। बी के कितने हैं हमारे पास 3500, कितने रुपए हैं 3500। इसके बाद सी के हमारे पास कितने हैं 4500। ये आपको देखिए, अब यहाँ पर क्या किया गया कि 500 अधिक और मिलते हैं, यानी 500 इसको मिले,
500 इसको मिले, 500 इसको मिले, तो ये देखिए कितने हो गए 25 और 5 30, यानी ये कितने हो गए 3000। यहाँ देखिए 35 5 40, तो इसके कितने हो गए 40,000। 45 5 50, तो ये हो गए 5000। अब आपसे बोला इनका रेशियो बताइए, तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 3000 रेशियो 4000 रेशियो 5000। सिंपल, आपको पता है 0 0 कट जाएंगे तो कितना आएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे कि अगर हमको ए बी सी 3 राशि दी जाए, उनको पता अनुपात में बांटा जाए, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं और आपको सॉल्व करना है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश, यानी उसका जो अनुपात है 2:3 में, और बी तथा सी के अनुपात 4:5 में विभाजित करता है, तो बी का हिस्सा बताओ। तो आपको किसका हिस्सा निकालना, बी का। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया था ए का हिस्सा कितना आया, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना आया। उसके बाद हमने बताया था ए बी सी का अनुपात कैसे आए, तो हमने हिस्सा निकालना आपको बताया था। तो आप इसका किस प्रकार निकालेंगे तो बताइए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए इस क्वेश्चन को बता दें किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, देखें उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके पास 7,000 रुपये हैं जो कि ए बी सी में विभाजित किए गए। मान लीजिए ए बी सी, ये अनुपात में लिखना पड़ेगा क्योंकि ए बी का अनुपात है, बी सी का अनुपात है। तो आपको सिंपल देखना है कि ए बी का हमारे पास अनुपात कितना है 2:3, तो 2:3। देखिए ए बी का अनुपात कितना है 2:3। इसके बाद देखिए बी और सी का अनुपात 4:5। यहाँ बी और सी, यहाँ देखिए 4 कितना है 5। सिंपल आपने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें पता करना है कि ए सी का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका इसमें गुणा कीजिए, क्या कीजिए गुणा, तो 4 दूनी 8, फिर अनुपात, इसका इसमें गुणा 4 तिया 12, फिर अनुपात, फिर 5 तिया, इसका इसमें गुणा 5 तिया 15। ये आपका अनुपात आए किसके किसके, ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना आया 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ये आपके पास अनुपात आया, ठीक है। इतना निकालें। ये पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दी गई थी, तो अगर नहीं पता थी तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, इनका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर इसका इसी में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। अगर ये नहीं आता है या इसका आपको बेसिक समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो हम आपको अनुपात में जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम इन सभी को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए 15 और 12 कितना हुआ 27, 27 और 8 कितना हुआ 35, कितना हुआ 35। तो आपके पास ये आया 35। अब हमसे बोला गया है क्या बी, अब हमें हिस्सा 7,000 के 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो देखिए हम पहले निकालेंगे ए का हिस्सा, किसका, ए का हिस्सा कितना आएगा। देखिए टोटल कितना है 35। अब ए का मान कितना है 8, कितना है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 इंटू, अब हम क्या लगाएंगे, देखिए 7,000 कितनी राशि है 7,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 7,000। अब हमें काटना है तो 7 दशामन 70, यानी कितना आएगा 1,000, और यहाँ 7 पना 35, फिर हम काटेंगे 5 दूनी 10, तो हमारे पास यहाँ कितना आएगा 200। अब देखिए 8 दूनी 16, यानी ए का हमारे पास कितना आया 1,600 रुपये। कितने आए 1,600 रुपये। हमें इसी प्रकार निकालना है बी का हिस्सा, किसका, बी का। तो जब हम बी का हिस्सा निकालेंगे तो कितना नीचे, तो वही हमें जोड़ के लिखना है, कितना 35। अब बी है कितना 12, कितना है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 7,000, कितना लिखेंगे 7,000। इसको काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे तो 7 पना 35, यानी ऊपर आएगा 1,000, 7 एकम 7 1,000, फिर काटेंगे 5 से, 5 10 200, तो 12 दूनी 24, यानी बी को कितने मिले 2,400 रुपये। कितने मिले 2,400। आपको निकालना है सी का मान, किसका, सी का। देखिए तो सी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कितना 35 इंटू सी कितना है 15 गुणे, यहाँ लिखेंगे हम 7,000। टोटल अमाउंट कितना है 7,000 रुपये। तो 7 पना 35, यहाँ देखिए 1,000, इसके बाद 5 दूनी 10, यहाँ 200, इसको काट देंगे तो 5 दूनी 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। तो आप समझ गए होंगे हमने किस प्रकार से सॉल्व किया। देखिए
आपके पास ये कितने थे 1600, ये कितने हैं 2400, ये कितने हैं 3000। अब आपको देख लेना है आपसे क्या पूछा गया था, बी का हिस्सा कितना होगा। तो आप सिंपल समझ गए होंगे कितना होगा 2400 रुपये। तो आप समझ गए किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते हैं। अगर आपको फिर भी चेक करना है हमारा सही है या गलत, तो आप सिंपल ए का मान कितना है 1600, कितना है 1600, इसमें हम 2400 और जोड़ लेंगे, 2400 प्लस कितना है 3000, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो देखिए 7000 बन रहा है या नहीं। तो 0 0 0, इसके बाद ये 0, इसके बाद 6 4 10, हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7। तो आप समझ गए होंगे टोटल अमाउंट 7000 था, जिसमें ए का हिस्सा कितना है 1600, बी का हिस्सा कितना है 2400, सी का हिस्सा कितना है 3000। तो आपसे बी का पूछा गया तो कितना है 2400। तो हमने आपको निकाल के बता दिया किस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकालते हैं। नहीं तो आप सिंपल सीधे क्या लगाते, आपसे पूछा गया बी का हिस्सा तो आप कुछ ना करते, बी का हिस्सा किस प्रकार से निकालते, टोटल कितना है 3500, तो आप लिखते 3500। इसके बाद देखिए हमारे पास बी का मान कितना है 12, तो लिखते हैं यहाँ 12, और यहाँ पे कितनी राशि है 7000, तो हम लिखते हैं यहाँ 7000, और सिंपल इसको काट के बता देते कितना आएगा 2400। तो आप समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।